देखो, कंजक्शन का प्रयोग दो शब्दों को, कंजक्शन का प्रयोग शब्दों, वर्ड्स, मुहावरों, फ्रेजेज, वाक्यांशों, क्लॉजेज तथा वाक्यों, सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, क्या बता रहा है कि कंजक्शन का प्रयोग शब्दों, वर्ड्सों, मुहावरों, फ्रेजेज, वाक्यांशों, क्लॉजेज, सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे दो शब्दों को आपस में जोड़ना है तो किससे जोड़ते हैं? कंजक्शन से। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है तो किससे जोड़ते हैं? कंजक्शन से। दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ना है तो कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा है, दो वस्तुआं हैं, दो वस्तु हैं, एक ये उंगली है, एक ये, दोनों को हमें जोड़ना है तो किसका प्रयोग करेंगे? फेविक्विक का यूज करते हैं ना। कोई दो वस्तुओं को जोड़ना है तो किसका प्रयोग करते हैं? फेविक्विक। तो फेविक्विक यहाँ पे कंजक्शन का काम करता है। जैसे जो वस्तु, तो यहाँ कंजक्शन दो वस्तुओं के बीच में यूज होता है। मीन्स आप, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कंजक्शन का प्रयोग दो वर्ड्सों के बीच में होगा, दो फ्रेजेज, दो क्लॉजेज और दो सेंटेंसों के बीच में प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? के बीच में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपने देखा है एक ट्रैक्टर, एक ट्रॉली है, ये दोनों किसके द्वारा जुड़े हैं? नक्के के द्वारा। नक्का कहाँ पे रहता है? ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों के बीच में। तो जोड़ने वाला हमेशा बीच में रहता है। अब यहाँ पे कह रहा है कंजक्शन तीन प्रकार के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा कोरिलेटिव कंजक्शन, तीसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन कंजोइन शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। तो कंजक्शन तीन प्रकार के हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यहाँ पे ये दिया, दूसरा कोरिलेटिव कंजक्शन, तीसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहां पर हुआ क्लियर? आगे देखो, एंड का हिंदी में अर्थ होता है और, व, एवं। तो ये कह रहा है, पहला सेंटेंस है राम इज गोइंग, मोहन इज गोइंग। क्लियर? अब ये दो सेंटेंस हैं, इन दो सेंटेंसों का हमें एक सेंटेंस बनाना है। क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है। जैसे आपने देखा है इस समय 9 देवियां चल रही हैं। क्या चल रही हैं? इस समय नवरात्रि चल रही हैं। क्या चल रही हैं बेटा? नवरात्रि। तो इस समय नवरात्रियां चल रही हैं। तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, वो भी अकेला है, दूसरा भी मोटरसाइकिल से जा रहा है, वो भी अकेला है। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई अपन दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, दो मोटरसाइकिल अलग अलग ले जा रहे हैं, पेट्रोल जलेगा, तो अब अपन क्या करें? एक ही मोटरसाइकिल पर अपन चलते हैं। तो वो दोनों व्यक्ति किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल यहाँ क्या काम कर रही है? कंजक्शन का काम कर रही है। अब यहाँ पे एंड का प्रयोग करेंगे तो देखो, राम लिखा, फिर क्या लिखेंगे? एंड। फिर क्या लिखेंगे? मोहन। अब ये क्या हो गया? राम एंड मोहन, ये प्लूरल हो गया। तो इज की जगह क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर। गोइंग, फुल स्टॉप। आ गया समझ में? दूसरा, आई विल शॉप इन द मार्केट, आई विल ईट फूड इन द मार्केट। बताओ क्या बनेगा? तो सबसे पहले आई आएगा, विल, शॉप एंड ईट फूड इन द मार्केट। वेरी गुड। अब दूसरा देख रहे हैं, बट, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। अभी कह रहे हैं राम इज स्ट्रिक्ट, राम सत्य है, पहला सेंटेंस। राम इज आल्सो काइंड, दूसरा सेंटेंस। अब हमें बट का प्रयोग करना है। राम इज स्ट्रिक्ट बट,
और जो कॉमन वर्ड है वो द्वारा नहीं लिखेंगे। अगर दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो इसमें रिपीट नहीं करेंगे। बट काइंड, बट आल्सो काइंड, क्या आएगा? बट आल्सो काइंड। अब दूसरा है मोहन इज स्लो, मोहन इज गुड, क्या बनेगा बेटा? मोहन इज स्लो बट गुड। आ गया समझ में? एज वेल एज, साथ ही साथ, इसके अतिरिक्त। ही इज रिच, वह धनी है। ही इज आल्सो काइंड, तो हमने लिखा ही इज रिच एज वेल एज काइंड। ही इज एक्टर, ही इज आल्सो डायरेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज एक्टर बट, हाँ, बट की जगह क्या आएगा? एज वेल एज डायरेक्टर। बिकॉज, बिकॉज का हिंदी में अर्थ होता है क्योंकि। ही कांट वॉक, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। ही इज लेम, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहला सेंटेंस पूरा लिख दे। ही कांट वॉक फास्ट, फुल स्टॉप की जगह क्या लगाएंगे? बिकॉज। ही इज लेम। अब यहाँ सेंटेंस, अब ये ध्यान रखना, यहाँ एच कैसा है? कैपिटल। ये कैसा आएगा? स्मॉल, क्योंकि एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। क्लियर? आगे देखो। सो देयरफॉर, इसीलिए, अतः। ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था। ही वॉज पनिश, उसे सजा दी गई। तो देखो कुछ नहीं किया हमने, ही वॉज गिल्टी, फुल स्टॉप की जगह सो, ही वॉज पनिश, उसे सजा दी गई। अब देखो, इफ का हिंदी में अर्थ होता है यदि, अगर। अब पहला सेंटेंस है यू इनवाइट, दूसरा है आई सेल कम। अब इफ कंडीशनल सेंटेंस है। इफ कैसा सेंटेंस है बेटा? इफ एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? कंडीशन शुरू में देखी जाती, शर्त कब बताई जाती है? शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो हम क्या लिखेंगे? इफ यू इनवाइट, और ठीक है, इफ यू इनवाइट। अब फुल स्टॉप की जगह क्या आएगा? कोमा, आई सेल कम। तो ये कह रहा है यदि तुम आमंत्रित करते हो तो मैं आऊंगा। यदि तुम आमंत्रित करते हो तो मैं आऊंगा। अनलेस, यदि नहीं। अब देखो इसमें क्या था? यदि, अगर, इफ का अर्थ। अब अनलेस में क्या है? इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। अनलेस में यदि भी है और नहीं भी है। क्या दिया हुआ है? नहीं, दोनों दिए हैं। क्या दिए हुए हैं? दोनों, यदि नहीं, दोनों दिए। अनलेस दिए ना। अब यहां पर देखो, जैसे आपने देखा पुराने समय में फोन था, मोबाइल आता, जिससे केवल कॉलिंग हो पाती थी, फोटो नहीं खींचता था, गाने नहीं बजते थे, तो फोटो खींचने के लिए कैमरा अलग रखना पड़ता, फोन पे बात करने के लिए अलग मोबाइल रखना पड़ता था, और गाने सुनने के लिए रेडियो रखना पड़ता। लेकिन अब मोबाइल में ये तीनों फंक्शन है, तो अगर किसी के पास मोबाइल आ जाता है तो वो तीनों चीजों को लेता है, कोई नहीं, उसको हटा दिया जाता है। तो देखो अब हम अनलेस का यूज करेंगे तो इफ और नॉट दोनों को हटा देंगे ना। तीन गुण एक ही के अंदर है, तो देखो क्या आएगा? अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी बने। आ गया समझ में? आगे एज लॉन्ग एज का अर्थ है जब तक। देयर इज लाइफ, देयर इज होप। तो यहाँ पे ही कह रहा है कंडीशनल सेंटेंस है, तो हम एज लॉन्ग एज, देयर इज लाइफ, देयर इज होप, कोमा लगा के दूसरा सेंटेंस लिख देंगे। अंटिल, अंटिल का हिंदी में अर्थ होता है जब तक नहीं। तो एज लॉन्ग एज ही डज नॉट परमिट। अब हमें क्या करना है बेटा यहाँ पर? अब हम क्या करेंगे? एज लॉन्ग का एज होता है जब तक, अब इसमें नहीं भी है तो एज लॉन्ग एज को हटा देंगे और यहाँ डज नॉट को हटा देंगे, और यहाँ परमिट में क्या जोड़ देंगे? एस। तो लिखेंगे until he permits, I shall not do this work। as soon as माने जैसे ही या ज्यों ही,
आई फिनिश माई वर्क। तो हम क्या है, कंडीशनल पहले ही लिखा जाए, एज सून एज आई फिनिश माई वर्क कॉमा दूसरा सेंटेंस आई विल कम, ये हो गया। आगे नो सूनर देन, जो ही या जैसे ही। तो देखिए इधर आई केम आउट इट बिगेन टू रेन। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नो सूनर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर। नो सूनर लिखा, अब पहला सेंटेंस लिखें। अब देखो नो सूनर के तुरंत बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। नो सूनर के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा जाता है। तो यहां पर आई केम आउट, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, डिड। पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है, तो डिड पहले आ जाएगा। डिड आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। तो ये कह रहा है अब यहां पे डिड, फिर आई कम आउट, फिर क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप को हटा करके देन, फिर ये दूसरा सेंटेंस लिख देंगे, इट बिगेन टू रेन। एज क्योंकि, जैसा कि, आई विल डू इट, इट इज योर डिजायर। अब देखो तो क्या लिखेंगे, पहला सेंटेंस लिख दें, फुल स्टॉप की जगह क्या लिख देंगे, एज, और दूसरा सेंटेंस लिख दें, बस ये हो गया। सो दैट, इतना कि। अब देखो इसमें अब हमें क्या करना है, देखो हमें सो दैट का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे ही इज, और वेरी की जगह पे क्या लिख देंगे, सो, फिर रिच लिख देंगे और फुल स्टॉप की जगह दैट। हिंदी में तो सो का अर्थ होता है इतना और दैट का होता है कि। तो ही इज सो रिच दैट ही कैन परचेज 10 कार्स। क्लियर। तो ये कह रहा है वह इतना धनी है कि वो 10 कार खरीद सकता है। रिमूव टू टू। अब हमें क्या करना है, टू टू को हटाना है। किसको हटाना है, टू टू को। अब देखो इसकी जगह हमें किसका प्रयोग करना है, देखो सो दैट का। तो ही इज लिखा टू, टी डबल ओ, टू की जगह क्या लिखेंगे, सो, फिर स्मॉल लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे ही की जगह क्या आएगा यहाँ पे, अब देखो दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जो टू की जगह क्या लगाएंगे, दैट। और दूसरे सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही। अब प्रेजेंट का सेंटेंस है देखो इज, तो कांट लिखेंगे, ही कांट, और ये भी लिख दो डिफेंड हिमसेल्फ। आ गया समझ में, ये हो गया। अगला अब हमें क्या करना है, टू टू रिमूव करना है, उसकी जगह सो दैट का प्रयोग लिखना है। अब देखो इट इज, टू की जगह क्या लिखेंगे, सो, सो लिखा, फिर डार्क, फिर इस टीओ टू को हटा के क्या लिखेंगे, दैट। अब देखो इट, इट की जगह हम यहां लिखेंगे बन, बन लिखेंगे। अब प्रेजेंट का सेंटेंस तो कांट, और फिर पूरा लिख दें वॉक ऑन द रोड। क्लियर। आगे देखो रिमूव सो दैट, सो दैट को हटा के टू टू का प्रयोग। तो हमें इस सो की जगह क्या लिखेंगे, टी डबल ओ टू, फिर क्या लिखेंगे, लेजी, फिर दैट दे वुड नॉट, इन सबको हटा देंगे, टू लिखेंगे और फिनिश वर्क। आ गया समझ में। आगे देखो नाइदर नॉर, क्या यूज कर रहे हैं, नाइदर नॉर। इसका हिंदी में अर्थ होता है ना तो ना। आई विल नॉट गो, माई फैमिली विल नॉट गो। अब यहां पे देखो नाइदर क्या है, नेगेटिव। अगर नाइदर का यूज करते हैं, अगर किसी सेंटेंस में नॉट लगाए तो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे सब्जी में नमक पहले से डला है, तो जैसे क्या रहा, आपकी थाली में नमक रखा है, क्या रखा है, नमक, दोने में नमक रख दिया पहले उन्होंने, और सब्जी में नमक पर्याप्त मात्रा में डला है, तो दोने में रखा है, तो उससे क्या कहते हो, ले जाओ भाई, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये दोने वाला नमक है, ये सब्जी में पहले से ही डला हुआ है। तो नाइदर नॉर हमेशा ध्यान रखना कि ये कंडीशनल है, जो हमेशा सब्जेक्ट से पहले यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाइदर,
फिर सब्जेक्ट लिखेंगे पहले सेंटेंस का, फिर नॉर लिखेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस का क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट माय फैमिली, विल गो। बताओ, राम इज नॉट टेलिंग अ लाई, श्याम इज नॉट टेलिंग अ लाई, क्या बनेगा? देखो, इज आएगा या आर? क्या आएगा, इज आएगा या आर? आर आएगा। दो नाम है ना, एक होता तो इज हो गया। क्लियर? आगे देखिए, आइदर और, इसका हिंदी में अर्थ होता है या तो या। यू विल गो, योर ब्रदर विल गो, तो क्या बनेगा, आइदर यू और योर ब्रदर विल गो। राम इज टेलिंग अ लाई, श्याम इज टेलिंग अ लाई, आइदर राम और श्याम इज टेलिंग अ लाई। नॉट ओनली बट आल्सो, इसका अर्थ है केवल नहीं बल्कि भी। ऋतु इज ब्यूटीफुल, ऋतु इज इंटेलिजेंट, तो ऋतु इज नॉट ओनली। देखो यहां पे नॉट ओनली का अर्थ है केवल नहीं, बट आल्सो का अर्थ है बल्कि भी, तो ऋतु इज। अब नॉट किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नॉट ओनली लिख दिया। अब इसमें ब्यूटीफुल लिख दो। अब फिर क्या लिखोगे, बट आल्सो, और फिर बचा क्या है इसमें, ऋतु इज तो कॉमन है, पहले लिख ही दिया, बट आल्सो इंटेलिजेंट। ही इज माई फ्रेंड, बताओ क्या बनेगा, क्लियर? क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा? तो ये कंप्लीट।